लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि बचपन से ही अपने चेहरे को बालों से छुपाकर रखती थी। उसके ठंडे स्वभाव वाले परिवार ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो असल में कैसी दिखती है, क्योंकि उनका सारा ध्यान उसकी सुंदर सौतेली बहन पर ही रहता था। लेकिन जैसे ही लड़की 18 साल की हुई, उसने अचानक सबके सामने अपना चेहरा दिखा दिया और पूरा घर हैरान रह गया। ये क्या, हमारी बेटी इतनी सुंदर, बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी। लेकिन जिस परिवार ने उससे कभी अहमियत नहीं दी, उन्हें क्या पता था कि ये वही कमजोर और शर्मीली लड़की नहीं रही। असल में वो प्राचीन समय की एक शक्तिशाली देवी आर्या थी, जिसके आगे बड़े बड़े राजा भी सिर झुकाते थे। लेकिन एक युद्ध के बाद जब वो आत्माओं को मुक्ति दे रही थी, तभी उसकी शक्ति बेकाबू हो गई और वो आधुनिक दुनिया में एक नीलामी की वस्तु बनकर रह गई। उसने कोशिश की अपनी शक्ति से वापस जाने की, लेकिन बची हुई ताकत काफी नहीं थी। तभी उसकी नजर नीचे खड़े एक आदमी पर पड़ी, जो उसे पुराने राजा जैसा लगा। उसने तुरंत अपनी बची ताकत से कांच तोड़ दिया, जंजीरें तोड़ दी और सीधे उस आदमी से बोली, क्या तुम मुझे खरीदोगे? उसका असिस्टेंट हैरान रह गया और मना करने ही वाला था, लेकिन आदमी ने तुरंत हाँ कर दी। असिस्टेंट बोला, सर हम यहाँ दवाई लेने आए थे, इंसान खरीदने नहीं। आदमी खुद भी समझ नहीं पाया क्यों, लेकिन वो लड़की की बात मान गया। नीलामी के बाद पता चला कि लड़की असल में एक अमीर परिवार की खोई हुई बेटी है, जो अभी कुछ दिन पहले ही घर लौटी है। लेकिन उसके शर्मीले स्वभाव की वजह से परिवार उसे पसंद नहीं करता। लड़की ने आदमी का पेन उठाया और अपने बाल बांध लिए। उसका कॉन्फिडेंस देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो कभी शर्मीली थी। आदमी उसे छोड़कर जाने वाला था। तभी लड़की ने उसकी बीमारी का राज खोल दिया और कहा कि कल उसकी हालत और खराब होगी। असिस्टेंट गुस्से में उसे मारने ही वाला था कि लड़की ने हल्का सा हाथ घुमाया और वो वहीं जम गया। आदमी अब समझ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं है और बोला, मिस आर्या गाड़ी में बैठिए। लेकिन जैसे ही लड़की घर पहुंची, उसने देखा कि उसका कमरा उसकी चालाक सौतेली बहन ने कब्जा कर लिया है और उसमें अपने महंगे बैग और सामान भर दिए हैं। लड़की ने गुस्से में नौकरानी से सब फेंकने को कहा। तभी सौतेली बहन वहां आकर उसे रोकती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है, लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।